ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पशु मेले का आपने निरीक्षण किया है, क्या व्यवस्था मिली आपको? देखिए, ये विश्व स्तरीय पशु मेला है और नागौरी नस्ल का बैल और बछड़ा विश्व के अंदर एक अलग ही नस्ल है जो घोड़े की नस्ल की तरह बिल्कुल ही अलग से है। और जब छोटी जोत यूपी बिहार से लेके जहाँ भी छोटी जोत है, इस बछड़े से इस बैल से खेती की जाती थी। बीच में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि 3 साल से कम उम्र के जो बछड़े हैं वो बेचे नहीं जाए, बाहर नहीं जाए। तो जबकि मेरे हिसाब से 12 महीने और 1.5 साल का जो बछड़ा होता है वो बैल बन जाता है, वो खेती करने के लायक हो जाता है। तो इसके अंदर हम राज्य सरकार पर लगातार हमने दबाव भी बनाया। जब 3 बार में विधायक रहा तब भी इस मामले को पुरजोर तरीके से राजस्थान के अंदर विधानसभा में उठाया और सरकार ने उप समिति बना के ये विधेयक भी सरकार लेके आई कि भाई 3 साल से इनकी आयु घटा के हमने कहा 1.5 या 2 साल के बीच के अंदर इसको रखा जाए। अब दिल्ली के अंदर हम बात करके 3 साल की जो बछड़ों की रोक है इसको हम सरकार पैरोकारी करेगी, इसको हम हटवाएंगे ताकि पशु पालकों को राहत मिले, इस नस्ल को बचाया जा सके और विश्व के अंदर वापस जो नागौरी नस्ल का नाम था पशु का वो वापस पुरजोर तरीके से। और ये पशु ये यहाँ पे जब खेती बरसात में निर्भर थी तो पशुपालन मुख्य धंधा था नागौर के अंदर, मारवाड़ के अंदर, देश के अंदर। तो पशुपालकों को कैसे राहत दी जाए, इस मामले में बात करेंगे। दूसरा, इस मेले में ऊँट भी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर आते हैं, तो ऊँट को राज्य पशु घोषित करने के बाद पिछले 2 साल पहले जब मामला मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने उठाया, हमने विधानसभा के अंदर उठाया, बात भी करी, तो ऊँटों को बांटना पड़ा लोगों को। तो इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से दुर्दशा नहीं हो सकती। अगर मेलों को बचाना है तो सरकार को इसके अंदर कोर्टों में भी मजबूती से पैरवी करनी होगी। राज्य पशु तो घोषित कर दिया, लेकिन अदर स्टेट के अंदर खेल के मामले में ऊँट को लिया जाता है। ऊँट खेल दिखाता है, ऊँट शादियों में नाचता है, जिसको लेकर लोग मनोरंजन के साधन के रूप में भी उपयोग करते हैं। तो राज्य पशु घोषित होने का मतलब ये नहीं हो गया कि आप ऊँट को कहीं भी बाहर नहीं ले जा सकते। फिर तो ऊँट पालेगा कौन? ऊँट कोई नहीं पालेगा, ऊँट पालक कम हो गए, ऊँट आने बंद हो गए। तो हम सरकार के अंदर मजबूती से पैरवी करेंगे, दिल्ली में करेंगे और इस बार ट्रेन हम कोशिश करेंगे कि 5 और 4 या 6 तारीख को ट्रेन आ जाए ताकि व्यापारी वर्ग जो यूपी बिहार से आता है बछड़ों को लेने के लिए, व्यापारी वर्ग यहाँ आए। और क्या कि सड़क के रास्ते से जाते हैं तो उनको 1000 तरह के जो संगठन बने हुए हैं, अब उनको पता भी नहीं कि खेती करने के ले जा रहे हैं कि बूचड़ खाने के अंदर ले जा रहे हैं, कत्ल होने जा रहा है, तो वो एक मोब आ जाती है। इससे व्यापारी भी डरने लगे हैं आने से और किसान भी मेले के अंदर। इतना पशु पालने का किसानों का जो काम है, क्योंकि एक पशु को पालने के लिए रोज़ 1000-2000 रुपये का खर्चा करना पड़ता है उस बैल पे। अभी जो सबसे टॉप नस्ल के बैल थे उनसे हम मिले तो उन्होंने कहा कि 2 लीटर दूध एक को रोज़ हम पिलाते हैं, तेल पिलाते हैं, रोज़ उसकी मतलब वो व्यवस्था करते हैं। उसमें 500 से लेकर 1000 रुपये, 500 से 1000 रुपये का खर्चा होता है। और फिर 500 से 1000 रुपये खर्च करके अगर उसका बैल का कोई व्यापारी नहीं आएगा तो क्यों करेगा खर्चा? इसलिए हमें सबको मिलके इस नस्ल को बचाना है। बैलों की हमारी जो संस्कृति, एक राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, इनको भी बचाना। इसमें हम पुरजोर तरीके से, हमारे आरएलपी पार्टी के विधायक भी खड़े हैं, इस सारे सदन में तो इस मामले को अपने तरीके से उठाएंगे। लोकसभा में बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी से बात करके, और इस नस्ल को कैसे बचाया जाए, नागौरी नस्ल का बछड़ा, नागौरी नस्ल का बैल और हमारा ऊँट किस तरह और ज़्यादा तादाद के अंदर बाहर के स्टेट के अंदर भी जाए, इसकी व्यवस्था पुरजोर। आज मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आया, मुझे ठीक लगा। एडीएम साहब भी साथ है, मेरडा जी साथ है, डिप्टी डायरेक्टर, पानी बिजली की व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन मेला सुनसान है, कमज़ोर है। मेले के अंदर इस समय तक तो पूरा मेला खचाखच भर जाना चाहिए था, लेकिन ये हमारी कमियां खामियां सरकार की, जिसकी वजह से मेले दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि मेले जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर वो किसानों का जो मुख्य पशुपालन जो मुख्य कार्य है खेती के बाद, ये आगे बढ़े और हमारे बछड़े, हमारे बैल और हमारे ऊँट और तेजी से पूरे देश के अंदर जाए, इस दिशा में हम पूरे प्रयास करेंगे। ट्रेन लगाने के लिए आगे दिल्ली में बात करूंगा, कल मैं जा रहा हूं, तो परसों व्यक्तिगत रूप से दोनों रेल मंत्री और पशुपालन मंत्री से मिलकर और इस मामले का समाधान निश्चित रूप से निकालेंगे। ट्रेन लगवा देंगे इस बार किसी भी सूरत में। एक और ले आप पानी बिजली और दूसरे मामले में जैसे रहने के लिए मैं मेरडा जी कह रहा था कि जो किसान विश्राम करे जगह जगह बनाए हुए हैं, इनको भी आप हमें सूची बना कर दे दें, इनको सबको पक्के बनवा देंगे, नीचे जो कच्चे उनको पक्के भी बनवा देंगे। व्यवस्थाओं को लेकर क्या निर्देश दिए? व्यवस्थाओं को लेकर एडीएम साहब भी आए हैं, सारा है भाई। यही है कि किसान तकलीफ के अंदर नहीं हो, ठंड का समय है, पानी बिजली समय पे लगे
और बिजली के तार भी खुले नहीं रहे, उनको आप इस तरह करें कि किसी तरह का कोई हादसा भी नहीं हो, क्योंकि पशुओं का मामला है। तो सारी व्यवस्थाएं सरकारी स्तर पर सरकार जो भी कर सकती है करे। ये जायजा लेने के लिए मैं आया हूँ और मैं अभी आधा जायजा मैं लेऊंगा। पानी, बिजली और सुरक्षा, ये तीनों चीजें सरकार को करनी है। इसके लिए ये कटिबद्ध ये लोग करेंगे, ये निर्देश देंगे। सुरक्षा होनी चाहिए। किसानों का मेला है और यहाँ जो जमीन भी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर हुआ करती थी, अतिक्रमियों ने नागौर के अंदर अतिक्रमण भी कर लिया, तो उसको हटाने के लिए भी हम मिलकर सब लोग इसको मुक्त कराएंगे और वापिस जो पशुओं के लिए सुरक्षित जमीन है उसको रखवाएंगे। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।